एक बार सभी को मेरी राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं अपनी विचारधाराओं पर तुरंत आता हूँ। मुझ पर चुप नहीं रहा जाता। मैं क्या करूँ, मेरी प्रवृत्ति ऐसी है। आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ, मैं तुरंत उसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ। हमारे अमर शहीद दीपक खारवाल जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी विनम्र आंखों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पहले भी किया था मैंने, और आज भी अर्पित करता हूँ। देखिए, मैं आज आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ ना, वो ये है, अपनी आत्मा को जगाइए। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। देखिए, नर्सिंग कर्मियों ने बहुत हद तक जो बात सहन करने वाली थी वो भी सहन की, जो ना सहन करने वाली थी वो भी सहन की। अल्प वेतन में, एक छोटे से वेतन में अपना भरण पोषण किया, उधारी ली, इधर उधर से अपना काम चलाया। उसके बावजूद अचानक से इन संविदा कर्मियों को अपनी नौकरी से तुरंत तत्काल, ना किसी नियम ना किसी कानून का पालन किए, इन बच्चों को तुरंत प्रभाव से एकदम से बिना नोटिस के हटा देना कहाँ की मानवता है, कहाँ का न्याय है, और कहाँ का, कौन सी सरकार मतलब ऐसा करना चाहती है। ये सरकार मुझे समझ में नहीं आ पा रही है। अगर आपकी समझ में आ रही है तो आप मुझे समझाइए, ये सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। एक छोटे से अल्प वेतन में परिवार कैसे चलता है, आप जरा सोच के देखिए, समझ के देखिए। उसके बाद में भी ये आपको अपनी पूर्ण सेवाएं आपको दे रहे हैं। मेडिकल एक ऐसा विषय है जिसमें जितना भी नर्सिंग स्टाफ करता है ना, किसी की जान बचाना, किसी बुजुर्ग की जान बचाना, किसी बच्चे की जान बचाना, अपना सर्वोपरि एक मेडिकल को देना, ये सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा कर्म का फल है। अब आप मेरी बात पर तुरंत आ जाइए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये सरकार गूंगी है, अंधी है, बहरी है। आज मुझे ये बात हार करके कहनी पड़ रही है। हाँ, ये सरकार गूंगी, बहरी और बिल्कुल इनके कानों में रुई ठुसी हुई है। इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक छोटे से अल्प वेतन में घर कैसे चलता है। अब आप आगे के विषय पर चलिए। कई नेता, जैसे मैं कह रहा हूं, जो हमारी पिछली सरकारें थी, वो कम से कम हमारी बच्चों की बातें, इन बच्चों की बातें सुना तो करती थी, उनको समझती तो थी। लेकिन आज ये हो क्या रहा है, ना कोई नेता, ना कोई नेताओं का मुख्यमंत्री जी, ना कोई अधिकारी आज इन बच्चों की बातें सुनने के लिए आगे आ रहा है। सिर्फ एक बंदा आया जिसका नाम हनुमान प्रसाद बेनीवाल जी हैं, वह निकलकर आगे आए। आप ये मत सोचिएगा कि मैं उनका साथ दे रहा हूं, लेकिन वो वास्तविकता में उन्होंने परिवार की हेल्प भी करी और उन्होंने सत्य की बात भी कही। तो आज मैं आपको अपना विषय ये रखने जा रहा हूं। सभी बच्चों से एक मेरा विनम्र अनुरोध है। देखिए, ये सरकार तो मुझे लगता नहीं है इस परिवार की कुछ हेल्प कर पाएगी, और ना ही मुझको लगता है कि ये सरकार, ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है। ये कुछ, मुझे इनसे कुछ उम्मीद नहीं है। मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, तो सिर्फ आपके सामने इसलिए प्रस्तुत हुआ हूं, आप सभी बच्चों से, जो भी नर्सिंग कर्मी हैं, उनसे बस मेरी यही उम्मीद है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपने लिए नहीं, कृपया करके अपने लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। हम देखो, दीपक खारवाल जी ने अपनी शहादत देके, अपना जीवन दे करके हमारे को, बच्चों को, सभी बच्चों को उनकी नौकरी प्रदान करवाई। आप सोच सकते हैं, कहते हैं, बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है
जिस तन चोट लगी ना हो वो पीर पराई क्या जाने, कहते हैं जिसके हाथ में चोट लगती है ना, जिसकी उंगली चढ़ती है, उसको मालूम पड़ता है कि वास्तविकता में सच्चा दर्द क्या होता है। सामने वाला तो कह देता है कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, लेकिन उसके दिल से पूछो, उसके दिल पे बेचारे के पे क्या गुजरती है। मैं आपको सत्य भावी बात कहने जा रहा हूं सभी बच्चों से। अगर आपकी आत्मा जागृत है ना, तो थोड़ा सा मेरे विषय में सोचिएगा कि पंडित जी ने कोई बात कही है तो सही कही है या गलत कही है। मैं बस आपसे एक अनुरोध करूंगा छोटा सा, मैं जो आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, मैं सिर्फ आपसे एक विनम्र निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि देखिए, हम किसी गए हुए को वापसी तो नहीं ला सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना कि सरकार से तो मुझे अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं, मुझे सरकार से एक रत्ती भी उम्मीद नहीं है। ऐसी सरकार मेरी उम्र आज 47 साल की हो गई, मैंने नहीं देखी, नहीं देखी, नहीं देखी, नहीं देखी। ऐसी सरकार मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे आप कहते हो कि हमने जो इनके जो परफॉर्मे भरवाए थे उस पर साफ साफ कह दिया था कि हम पक्का नहीं करेंगे। अरे कहने को तो आपने ये भी कहा था कि थैलियां बंद कर देंगे। हुई क्या? आप बेचारे गरीबों को परेशान करते हो, हैं? उनके बाटों को उठा के ले जाते हो, किसी ढकेल वाले को बेचारे परेशान करते हो, किसी की थैलियां पकड़ लेते हो, उस अजगर को नहीं पकड़ते जाकर के। क्यों? हैं? अब इन बच्चों ने क्या बुरा किया? 7-7 साल, 8-8 साल, 9-9, 10-10 साल से, 12-12 साल से ये बच्चे लगे हुए हैं। सरकार को शर्म नहीं आती इस बात बारे में? एक छोटे से अल्प वेतन में आपका घर चल जाएगा, आप बताएं मेरे को। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इन बच्चों को नाजायज परेशान किया है। आप इनके संग न्याय नहीं कर सकते, इनकी बातें नहीं सुन रहे, कोई नेता आगे निकल के नहीं आ रहा। इनका मुख्य जो कहते हैं मंत्रियों का मुख्यमंत्री होता है वो सामने निकल के नहीं आ रहा। हालांकि मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण के प्रति ये नहीं रखता कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण के प्रति मैं गलत को गलत कहूंगा, मैं सही को सही कहूंगा। इन बच्चों की आप बातें सुने, क्या अपराध है इन बच्चों का, बस मुझे ये बता दीजिए। बाकी मेरा आपसे सिर्फ एक विनम्र निवेदन है सभी बच्चों से, हाथ जोड़ के, मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस मैं एक आपसे प्रार्थना करता हूं। देखो, इनकी पत्नी दीपक खारवाल जी की जिनकी शहादत से आज आपको इतना सब कुछ प्राप्त हुआ, आपको अपनी नौकरियां वापस मिली, जो भी आपको आज प्राप्त हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ। गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुन रही थी, कुछ तो आपकी बात सुनी। चलो, मुझे तो थोड़ा आधा अधूरा मालूम है, लेकिन मैं एक बात आपसे फिर कहूंगा, जिस बात के लिए मैं यहाँ अग्रेसित हुआ हूँ, प्रेषित हुआ हूँ, कि कृपया करके हमारी विनम्र श्रद्धांजलि यही रहेगी कि दीपक खारवाल जी के पूरे परिवार को, क्योंकि देखो इनका पिता बहुत गरीब है, मैंने देखा, मैंने इनकी हिस्ट्री भी देखी, इनके वीडियोस भी देखे, मीडिया के जरिए मुझे जानकारी भी प्राप्त हुई। बट इनके पिता बहुत गरीब हैं। ये इनकी जो पत्नी है वो 2 महीने से गर्भवती हैं, एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है। देखिए, मुझे किसी भी इस सरकार से मानवता की उम्मीद नहीं है, और ये सरकार तक आप लोगों को बात पहुंचानी है। मेरा आपसे फिर एक विनम्र निवेदन है कि इस परिवार की पूरी हेल्प करें, अपनी एक महीने की तनख्वाह इस परिवार के अकाउंट में कृपया करके, विनम्र निवेदन है मेरा आपसे। क्योंकि देखो, जब कहते हैं ना मन भर आता है कि किसी के, आज एक बात बताऊं, आज हम बहुत मतलबी इंसान हैं। हम जैसा, मैं खुद कहता हूं कि हम जैसा मतलबी इंसान इस दुनिया में मिल नहीं सकता, जिनको हमारे पुराने, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आप क्या समझते हैं, क्या चरखे से हमें आजादी मिल गई? चरखे से हमें आजादी नहीं मिली। अब सच्चाई तो आप भी जानते हैं और सच्चाई मैं भी जानता हूं, लेकिन हम उन गांधी जी का मैं भी प्रणाम करता हूं, उनको सादर नमन करता हूं, लेकिन क्या चरखे से हमें आजादी मिल गई? वास्तविकता में आपका दिल इस बात को मानेगा भी, कहेगा भी, क्या सच्ची आजादी हमें चरखे द्वारा मिली है? आज हम सब उनकी एक बात +917014227595 incoming call.
चलो अब चलते हैं आगे के विषय की तरफ। बात बीच में कट गई थी। देखिए, मेरा आप सभी नर्सिंग कर्मियों से एक अनुरोध है, जो पक्के हैं वो उनसे भी, और जो कच्चे पर हैं, जमविदा वर्ग पर हैं, उनसे भी कृपया करके देखिए। कहते हैं, दान दिया धन ना घटे, कह गए संत कबीर। और दान क्या है? देखिए, इनकी शहादत हमें बहुत कुछ दे गई। आप मेरे कहने की तो क्या आवश्यकता है, आप खुद सोच सकते हो इस बात के बारे में कि इनकी शहादत हमें क्या दे गई। हमें, आप सभी बच्चों को आपकी नौकरियां वापस मिली। विदेश सरकार ने, चलो कुछ भी सुना, आपकी नौकरियां तो वापस कर दी। अभी मुझे नहीं मालूम कि क्या विषय आगे बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, पर मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें इनकी पत्नी ने, बेचारी ने, जिनका पेट में 2 महीने का बच्चा है और 3 साल का एक छोटा बच्चा है, उन्होंने जहर पॉइजन खा लिया। देखिए, ये जो सरकार है ना, ये मेरी समझ से तो बाहर है ये सरकार। आप ये मत सोचिएगा मैं सरकार की बुराई कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ, उसमें क्या बात है। ये सरकार चाहती क्या है जाने, ना तो ये किसी की सुन रही है, ना किसी की कह रही है, ना किसी की मतलब किसी कोई इनका कोई तत्व ही नहीं है। मतलब कम से कम जो पिछली सरकार थी वो विदित आकर के हमारी बातें सुनती तो थी, इन बच्चों की बातें सुनती तो थी। ये तो बिल्कुल हिटलरशाही साबित हो रही है। क्या चाहते हो आप लोग? और भी बच्चे मर जाएं? गलत बात है। मैं सिर्फ आपसे एक विनती करने आया हूं, सब संविदा वर्गों से, पूरे नर्सिंग कर्मियों से, कृपया करके अपनी एक एक महीने की तनख्वाह कृपया करके दीपक खारवाल जी के लिए और इनके परिवार के लिए, मुझे सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, अगर हम दे देंगे इनको, इनके परिवार वालों को, तो इनके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। देखिए, हम इनकी जो इन्होंने जीवन दे दिया, हम इनकी जो पत्नी है, जो हमारी बहन है, हमारी बहन समान है, हमारी अग्रणी जो माता है, बहन है, हम जो भी उनको कहना चाहें, शब्दों में व्याख्यान करना चाहें, देखिए आज वो किस विनम्र विडंबना से गुजर रही होंगी। मैंने अभी आपको कहा था ना, जिस दिल चोट लगी ना हो, जिस तन चोट लगी ना हो, वो पीर पराई क्या जाने। देखिए, जिसके दिल पर चोट लगती है ना, उसी को मालूम पड़ता है, जिसका व्यक्ति चला जाता है ना, उसी को मालूम पड़ता है। तो मेरी आपसे बस आगे एक ही विनम्र निवेदन है, मैं तो आपसे केवल एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर सकता हूँ। इसमें मेरा कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। कृपया करके एक एक महीने की अपनी तनख्वाह, कोई बात नहीं, आप 1 महीने की नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, आप छोटा जो भी आप देना चाहते हैं, मैं सबसे पहले मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपने पत्नी की तरफ से, मेरी पत्नी इसी नर्सिंग कर्म में जो है मेडिकल है, मैं उसी में ही कार्यरत है। मैं उनसे, मैं अपनी तरफ से आपसे वादा करता हूं, पहला जो तनख्वाह होगी, जो मेरे द्वारा इनके अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी, और उनसे इनका घाव तो नहीं भरेगा, लेकिन मेरे से जो भी छोटी मोटी हेल्प हो सकेगी वो मैं करता रहूँगा। इस बहन का साथ देता रहूँगा, इस बच्चे का साथ देता रहूँगा। ये सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप सभी बच्चों से मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, आप कृपया करके जो मैंने आपसे अनुरोध किया है, आप उस पर ध्यान दीजिए और ये कहिए कि मैंने सही कहा या गलत कहा। मैं कोई निजी स्वार्थ नहीं चाहता, मेरा बस आत्मा ही भगवान ने ऐसी बनाई है कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ना है। आज हमारे को कोई रोग व्याधि लग जाए तो क्या हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से लाके कर देंगे ना, तो क्या फर्क पड़ना है। अगर 1 महीने की तनख्वाह हमने इनके नाम से दे दी, इनके घाव नहीं भरेंगे। पर मैं, देखिए, आपसे अभी मैं कह रहा था ना कि जैसे आप समझते हैं कि चरखे से हमें आज़ादी मिली, चरखे से हमें आज़ादी नहीं मिली। अरे हम, देखो, मैं बहुत कड़वा सत्य बोलता हूँ और मेरा चक्कर क्या है, मैं चुप नहीं रह सकता। जब आज के डेट में हम उन शहादत देने वाले शहीदों को याद नहीं कर सकते, उनका नमन नहीं कर सकते, उनकी तिथि नहीं मना सकते, उनका 1 साल में उनकी शहादत को याद नहीं कर सकते, तो हमारे को इस जीवन में शर्म आनी चाहिए। शर्म, हाँ मैं कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए कि हम उनकी शहादत को याद नहीं कर रहे। क्या मैं
मैं ये नहीं कहता कि हमारे महात्मा गांधी जी का पूर्ण सहयोग हमारे आज़ादी में नहीं था। तो क्या इन लोगों का शहादत देकर के इन्होंने जो शहीद हुए, क्या इनका सहयोग नहीं था? इनकी तिथि नहीं मननी चाहिए? अरे मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इन्हीं ही की तिथि मननी चाहिए। पर हमारा देश तो आपको जानते ही हो आप। अब मेरे ज़्यादा व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे कि कृपया कर जितना भी हो सके, मैं तो आपसे 1 महीने की बात कर रहा हूँ, जितनी से जितनी हो सके आप इस परिवार की हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए। और मैं सच्ची श्रद्धांजलि मैं उसी को ही मानूंगा जिस बच्चे ने अपनी 1 महीने की सैलरी, केवल 1 महीने की सैलरी इस पर पूरे परिवार को दे दी। आपसे मेरी वादा है, मैं आपसे जो मैं वादा करता हूँ वो निभाता हूँ। मेरे से जो हेल्प हो सकेगी आप इनका अकाउंट नंबर ले लीजिए। जो भी आगे आना चाहता है, मैं आगे नेतागिरी नहीं करना चाहता। मैंने आपसे पहले भी मेरे वीडियोस में वादा किया है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई नेतागिरी नहीं करनी, कोई विधायकी का चुनाव नहीं लड़ना, कोई वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ना। बस मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है पंडित तरुण कुमार शास्त्री जी का, कि इस परिवार का जितने से जितना ज्यादा हो सके सहयोग करें, अग्रणी हो, आगे आए। ये ही आपकी सच्ची श्रद्धांजलि इस परिवार के लिए होगी। देखिए मैंने इनके पिता देखे थे, अगर कोई और होता ना, अगर इन राजनेताओं को अपनी राजनीति सीधी करनी होती, मैं बहुत सत्य बोल रहा हूँ, बहुत कड़वा बोलता हूँ क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो 50 नेताओं इनके घर पहुंच जाते। हाँ 50 नेता। लेकिन आज की डेट में जिसने शहादत दे दी दीपक खारवाल जी ने, आज तक हनुमान बेनी प्रसाद जी के अलावा एक भी नेता, शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई इनके पास आज तक झांक कर नहीं देखा। झूठे वादे कर दिए, आज तक इनकी कोई हेल्प नहीं करी। मैं आपसे बस एक ही विनम्र निवेदन करूंगा, आप आगे से आगे आइए और एकजुटता दिखाइए कि कोई नहीं, आप ये मत सोचिए कि इस बच्चे ने आपको शहादत दे करके आपको आपकी नौकरी वापस दिलाई। अरे मानवता भी तो कोई धर्म होता है, क्या फर्क पड़ना है? देखो कहते हैं कि एक छोटा सा कबीरदास जी का दोहा है कि दान दिया धन ना घटे, कह गए संत कबीर। अरे क्या फर्क पड़ना है? भगवान अगर कहते हैं बहुत बड़े समुद्र में से अगर हमने एक चिड़िया ने एक चुग्गा उसमें से ले भी लिया तो समुद्र का क्या घट जाएगा? अरे भगवान हमें और देगा और आगे देगा। बस हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जितने से जितना ज्यादा सहयोग हो सके इस पूरे परिवार का करें। बस वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान। पंडित तरुण कुमार शास्त्री जी का आपको फिर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस परिवार का पूर्णतः सहयोग करें। अगर मेरा ये वीडियो किसी भी निस्वार्थ भाव से, मैं कभी भी ये आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बिल्कुल ना करें। पर इसलिए करें क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूं कि उन सब बच्चों तक पहुंच जाए और इस परिवार का पूरा सहयोग जो है वो प्राप्त हो। मैं नमन आंखों से दीपक खारवाल जी को अपनी नमन आंखों से श्रद्धांजलि देता हूं। आप ये मत सोचिएगा कि देखिए मेरा मन ऐसा ही बनाया है, मैं क्या करूं। पर मैं आपसे फिर भी एक विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार का बारंबार प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार का जितना सहयोग हो सके, इनके पिता का, इनकी पत्नी का, इन छोटे बच्चों का, उससे इनके कुछ घाव भर जाएंगे और हमारी जो सहायता होगी वो इनको प्राप्त हो जाएगी। तो कृपया करके सभी से आपसे मेरा विनम्र एक बार फिर निवेदन है, सभी को मेरी जय श्री राम, जय हनुमान। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर जितना हो सके इस परिवार की हेल्प करें। कृपया पूरा जो आपकी श्रद्धांजलि होगी ना वो यही होगी। जय हिंद, जय भारत। और इस सरकार से मैं फिर कहूंगा, इस सरकार से मुझे एक रत्ती कोई उम्मीद नहीं है।
कोई उम्मीद नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, इस सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। भले ही मेरे कथन से मेरी पत्नी की नौकरी चली जाए, लेकिन मैं इस बात को कहने से पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। जिसको राजनीति करनी है वो कर ले, जिसकी जो मर्जी आती है वो कर ले, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया करके इस दीपक खारवाल जी की शहादत को बेकार ना जाने दें। अपना जो मानवता का धर्म है उसे पूर्णतया निभाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि इस परिवार के लिए, दीपक जी के लिए, हम व हमारे पूरे समस्त भारतवर्ष की इनको होगी, इनके परिवार के लिए होगी। बस इसी बात को मैं अभी अपने शब्दों को विराम देते हुए आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जितना हो सके अपनी मानवता से देखो, अपने मन से सोचो कि पंडित जी ने बात सही कही है या गलत कही है। कृपया करके इस परिवार का पूरा सहयोग करें। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए आप, कि आप ये सोच रहे हैं ना कि इस परिवार के किसी बंदे ने या किसी व्यक्ति ने मुझसे कही है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, बिल्कुल गलत। मैं अपने मन, जो मेरा मन कहता है, मैं उसके अनुसार आपको अग्रणी अपनी बातें रखता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, इस बहन को ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उतनी हेल्प करें। साधुवाद, साधु धन्यवाद। और अगर सरकार की आंखें खुले तो थोड़ा सा ध्यान दें, पर मुझे मालूम है ये सरकार गूंगी, बहरी और अंधी है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।